पिछले सेशन में हमने देखा एट्रीब्यूट क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और हम उन्हें क्यों प्रयोग करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे उससे जुड़ी हुई कमांड्स को प्रैक्टिकल रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक में काफ़ी सारी कमांड अवेलेबल है। नीचे की तरफ दी गई कमांड हमारे पास डिफाइन एट्रीब्यूट, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करना चाहते हैं एट्रीब्यूट के साथ। मैं यहाँ इसको कमांड के साथ ATTDEF अर्थात एट्रीब्यूट डेफिनेशन का प्रयोग भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल इसको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक एट्रीब्यूट डेफिनेशन बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इस डेफिनेशन बॉक्स में आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, लेकिन हम यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन पे सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं। किसी भी एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए आपको तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टैग है जो एक तरह से एट्रीब्यूट के नाम के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्पेस अलाउड नहीं रहता। यदि यहाँ माउस आप रखें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें इंफॉर्मेशन ये जानकारी अवेलेबल है कि आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे पाएंगे। प्रॉम्प्ट, जब आप ऑटोकैड में काम करते हुए इस एट्रीब्यूट का प्रयोग करें तो वहाँ पे आपसे जानकारी मांगी जाएगी, तो वो जानकारी आप प्रॉम्प्ट के रूप में दे सकते हैं। अर्थात किस इंफॉर्मेशन को आप भरना चाहते हैं वो प्रॉम्प्ट में पहले से एक क्वेश्चन के रूप में फिल करके रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट, एक आंसर भी पहले से फिल करके रख सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में फिल होगा। हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सपोज के लिए यहाँ पे जो एट्रीब्यूट मैं डिफाइन करना चाहता हूँ वो किसी पार्ट से रिलेटेड है, किसी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से। तो यहाँ पे मैं उस पार्ट का नाम डिफाइन करना चाहता हूँ, उस पार्ट का पार्ट नंबर और उस पार्ट का साइज डिफाइन करना चाहता हूँ। ये तीन चीज़ें मुझे डिफाइन करनी है, पार्ट का नाम, साइज और उसका पार्ट नंबर। अब यहाँ पे इसके साथ यदि आप देखें नीचे की तरफ, अब यदि आप यहाँ देखें तो टैग का नाम यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहला टैग जो मैं प्रयोग करने वाला हूँ वो पार्ट नंबर से रिलेटेड है। मैं पार्ट नंबर एंटर कर देता हूँ। यूजर को वैल्यू एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ व्हाट इज पार्ट नंबर। डिफॉल्ट में मैं एक डिफॉल्ट नंबर दे सकता हूँ या डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ, या उस फॉर्मेट को दे सकता हूँ जिस फॉर्मेट में आप उस पार्ट को एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरी कंपनी का जो पार्ट नंबर है वो 4 डिजिट्स का आता है, तो यहाँ पे मैं 4 एक्सेस यूज़ कर लेता हूँ ताकि इसके द्वारा मैं बता पाऊँ मेरा ये जो एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू जो दी जाएगी वो 4 नंबरों के साथ दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ टेक्स्ट सेटिंग्स कर सकते हैं जिसमें जस्टिफिकेशन सबसे पहले है। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरफ आपका जो टेक्स्ट रहे जब आप वैल्यू एंटर करें तो वो किस तरफ रहे, तो मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं एनोटेटिव और स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ। आप टेक्स्ट हाइट डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से। आप चाहें तो रोटेशन डिसाइड कर सकते हैं, रोटेशन मैं यहाँ पे 0 डिग्री ही रखता हूँ, अर्थात जो वैल्यू दी जाए वो हॉरिजॉन्टली हो। इसके अतिरिक्त आप मोड को भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप के मोड दिए गए हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट इनविजिबल रहता है। यदि आप चाहते हैं कि डेटा तो आपकी स्क्रीन पे रहे परंतु वो दिखाई ना दे किसी को, तो इस केस में आप उसे इनविजिबल भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में ये विजिबल ही रहता है। इंसर्शन पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, और यदि आप स्पेसिफाई नहीं करते तो क्लिक करके बता सकते हैं जब आप ओके करते हैं तब। फाइनली यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन किया है, ओके कर देता हूँ यहाँ से मैं। अब आप देखें पार्ट नंबर है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास पार्ट नंबर यहाँ पे डिफाइन हो गया है। मैं पार्ट नंबर के साथ पार्ट का नेम भी डिफाइन करना चाहता हूँ। फिर से ब्लॉक, यहाँ से डिफाइन एट्रीब्यूट, फिर से टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट वैल्यू आप दें। यहाँ मैं तीनों चीजें डिफाइन कर देता हूँ, टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट। ध्यान रखिएगा टैग में स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर मैं स्पेस देकर ओके करना चाहूँ तो यहाँ पे एरर रहेगा, द टैग मे नॉट कंटेन स्पेसेस। तो इसके लिए मुझे फिर से स्पेस हटाना है, यहाँ ओके करता हूँ। बाकी सभी सेटिंग्स पिछले वाली ही अप्लाई हो जाएंगी। देखें आप टेक्स्ट का साइज भी पिछले वाला है जो लास्ट टाइम एट्रीब्यूट डिफाइन करते मैंने प्रयोग किया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ के क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे दूसरा एट्रीब्यूट भी मैंने डिफाइन कर दिया है। एक और एट्रीब्यूट मुझे डिफाइन करना है, अब मैंने तीसरा एट्रीब्यूट डिफाइन किया है पार्ट कोड के रूप में, और उसमें मैंने डिफॉल्ट वैल्यू एक टाइप कर दी है 1 2 3 4 5। फाइनली सभी सेटिंग्स वैसे ही रहने देता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ। जहाँ मैं इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ वहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन कर दिए हैं इस फाइल में।
तो इस प्रकार से देखा हमने इस सेशन में कि हम किस प्रकार एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार ब्लॉक बना सकते हैं और प्रैक्टिकली हम इसको किस प्रकार प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।